एक्सरसाइज 4.3 है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। स्टूडेंट्स, इसमें हमने HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है, और मेथड जो है वो यूज़ करना है डिवीजन का। ये डिवीजन मेथड होगा, लेकिन इसमें फाइंड हमने HCF करना है। डिवीजन मेथड का तो आपको पता है, लेकिन इसमें HCF फाइंड आउट हमने कैसे करना है वो हम इसमें देखते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे लूँ कि अगर 2 वैल्यूज़ हों तो उसमें HCF क्या होगा, अगर 3 वैल्यूज़ हों तो उसमें HCF हम कैसे लेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं कोई 10, ठीक है, 8 और 20 ले लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये 3 वैल्यू हमारे पास, ठीक है, इसका आपने HCF फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट पहले इन दोनों वैल्यूज़ को देख लें, ठीक है। जो बड़ी वैल्यू है उसको आप अंदर रख लें, जो छोटी है उसको बाहर रख लें, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें देख लें ज़रा, जो अंदर वाला होता है वो डिवाइडेड होता है, जो बाहर वाला होता है वो क्या होता है, डिवाइज़र। जो ऊपर वाला होता है उसको कोशेंट बोलते हैं, और जो सबसे एंड पे हमारे पास आता है जो भी आंसर, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए ज़रा, अब हम क्या करेंगे कि पहली 2 वैल्यूज़ को आपने लेना है, ठीक है। 8 1 आर 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 2। तो अब हम देखें यहाँ पे कंडीशन ये आ रही है कि यहाँ पे वैल्यू छोटी आ गई है और यहाँ पे वैल्यू बड़ी आ गई है। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए तो क्या करना है आपने कि जो बाहर वाली वैल्यू होगी उसको अंदर और जो अंदर वाली वैल्यू होगी उसको बाहर, मतलब ये जो हमारे पास यहाँ पे बाहर डिवाइज़र है उसको आपने बना देना है डिवाइडेड, ठीक है, और जो डिवाइडेड होगा उसको आपने बना लेना है डिवाइज़र, ठीक है। तो ये हमारे पास था डिवाइज़र के तौर पे, अब ये हमारे पास अंदर आ गया, ठीक है, तो ये डिवाइडेड बन गया। तो ये 2 जो कि हमारे पास क्या था, डिवाइडेड था, ठीक है, अब ये डिवाइज़र बन गया है। तो अब ये हमारे पास जो है ना 2 डिवाइज़र है, ठीक है। अब इसको हमने किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि 8 आ जाए। अच्छा, 2 4 आर 8 माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0। तो स्टूडेंट्स जहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूरा डिवाइड हो जाता है, पूरा डिवाइड होने का मतलब ये है कि रिमाइंडर उसका 0 आए, ठीक है, उसको हमने वहीं पे स्टॉप कर देना होता है। और जो इसका डिवाइज़र होता है, ठीक है, कि जिस डिवाइज़र की वजह से रिमाइंडर 0 आता है वो इसका HCF होता है, ठीक है। ये 2 वैल्यूज़ के लिए है, लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास 3rd वैल्यू है, ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ का जो है वो क्वेश्चन है। जो अगर 3 वैल्यूज़ हैं तो फिर हमारा जो क्वेश्चन है वो यहीं पे स्टॉप नहीं होता, आगे भी जाता है, ठीक है। तो हमने इस 20 को रखना है अंदर, ठीक है, डिवाइडेड के तौर पे। बाहर जो है ये एंड वाला डिवाइज़र यही आपने यूज़ करना है, ठीक है। अब 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 10 और 20, माइनस किया तो यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 0। अब स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन यहाँ पे जो है ना वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है और पूरा डिवाइड होता है, पूरा डिवाइड होने का मतलब जहाँ पे हमारा क्वेश्चन का जो रिमाइंडर है वो 0 आए, ठीक है, और जिस डिवाइज़र की वजह से 0 आए वो हमारा HCF होगा। अब यहाँ पे इस डिवाइज़र की वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या आया है, रिमाइंडर 0। तो ये जो डिवाइज़र है ये वाला, ये जो है ये होगा इस क्वेश्चन का HCF, ठीक है, इसका क्या होगा, HCF होगा, ठीक है। इसी तरह से आप जो है ना इसकी 2 वैल्यूज़ को देख लें। इसमें 2 वैल्यूज़ अगर हम लेते हैं, ठीक है, इसको कट कर दें, ठीक है, इसको भी आप जो है ना वो कट कर दें, ठीक है, तो आप सिर्फ यही लेंगे, ठीक हो गया। सिर्फ ये वाली वैल्यू आप चूज़ करेंगे क्योंकि जब हमने 2 वैल्यूज़ चूज़ की 10 और 8, ठीक है, 2 वैल्यूज़ के लिए इस तरह से होगा कि ये इसका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो इसके लिए फिर जो 2 वैल्यूज़ होंगी उसके लिए जहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होगा, जिस डिवाइज़र की वजह से रिमाइंडर 0 आएगा वो इसका क्या होगा, HCF होगा। तो इसका HCF क्या है, ये 2 है, ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो इसी तरह से हमने सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, लेकिन ये चीज़ में आपने याद रखनी है कि ये मैंने नंबर्स में आपको बताया है, ठीक है, लेकिन मेथड हमने ये चीज़ देखनी है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास हमारे जो क्वेश्चन है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है, ना कि ये नंबर्स में है। तो स्टूडेंट्स इसको हम करते हैं, ये इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, एक वैल्यू ये दी हुई है और एक वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसको करते हैं। तो अब जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हमने अंदर रख लेना है, जो छोटी वैल्यू होगी उसको हमने बाहर रख लेना है, ठीक है। तो इसमें पहचान कैसे करेंगे कौन सी अंदर आएगी कौन सी बाहर आएगी, क्योंकि ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है। तो स्टूडेंट आपने इसके वेरिएबल देखने हैं, ठीक है, क्या देखने हैं, इसके वेरिएबल देखने हैं। जिसकी पावर बड़ी होगी, जिस वेरिएबल की
उस वैल्यू को आपने अंदर रख लेना है। देखें जैसे ये वैल्यू एक है और एक ये वैल्यू है, इसकी जो पावर है वो क्या है, हायर पावर इसकी 1 है। अब इसमें 1 वाली भी है, 2 वाली भी है, 3 वाली, तो इसमें सबसे हायर वैल्यू जो है वो 3 है, ठीक है। तो इसमें अब देखें इसकी 1 है, इसकी 3 है, तो ये 3 इसका मतलब है कि ये बड़ी है, ठीक है, तो इसको आप अंदर रखोगे, ठीक है। तो इसको हम अंदर रखते हैं। देखें ज़रा इसको कैसे अंदर रखेंगे कि यहाँ पे एक ले लेंगे स्क्वायर रूट की फॉर्म, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x प्लस माइनस 10, ठीक है। बाहर हमारे पास डिवाइज़र के तौर पे आ गया 3x माइनस 2। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो इसमें हमने जो है ना ये पहली जो वैल्यू है इसको सेम लेके आना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इस तरह से करेंगे या इससे छोटी वैल्यू लेके आए तो वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। इस वजह से इसमें ये ज़रूरी होता है कि हम जो है ना इसकी सेम वैल्यू लेके आए। 3x है हमारे पास, यहाँ पे 27x³ है, तो स्टूडेंट किसके साथ मैं यहाँ पे 3x को मल्टीप्लाई करूँ कि 27x³ आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा करती हूँ कि देखें 3 9 और 27 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x है, अगर x को x² के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा। इसका मतलब है हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 9x² के साथ, ठीक है। तो इस सारी वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है। देखें 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे 9x² के साथ, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 9 2 और 18, ठीक है, ये माइनस आ गया और इसका वेरिएबल है x², ठीक है। 9 3 और 27, x² को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो हमारे पास पावर बनेगी वो क्यूब बनेगी, क्योंकि देखें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास पावर है, तो ये बेस सेम है तो पावर्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 1 इसकी और 2 इसकी, ठीक है। तो ये बन गया x³ तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम लिखेंगे। देखिए ज़रा ये हमारे पास आ गया 27x³ और माइनस 18x² माइनस 18x²। यहाँ पे एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है कि सेम वेरिएबल जो है ना सेम वेरिएबल के नीचे होने चाहिए। जैसे ये x³ है, x² है, ठीक है। तो सेम वेरिएबल के नीचे हमने सेम वेरिएबल लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये नीचे वाली जो वैल्यूज़ होंगी उसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगी, ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगी। नीचे वाले साइन आपने अपने ध्यान में रखने हैं। तो ये एक प्लस की है, एक माइनस की है, दोनों सेम है तो ये हो जाएंगी कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखें ये प्लस की है, ये भी प्लस की है, तो 9 और 18 को अगर हम प्लस करें तो क्या बनता है स्टूडेंट, हमारे पास बन जाता है 27, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 27x²। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनको हम नीचे ले आएंगे, माइनस 3x माइनस 10, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे फिर से हमें 27x² चाहिए, तो यहाँ पे जो है ना वो देखिए x है और यहाँ पे x² है, ठीक है। तो 3 को अगर मैं प्लस 9 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 27 आ जाएगा, लेकिन x² नहीं आएगा। इस वजह से अगर मैं x को x के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो x² आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब प्लस 9 के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वैल्यू हमारे पास है 3x माइनस 2, तो प्लस 9x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 9 2 और 18 और ये माइनस आ गया और इसका वेरिएबल आ गया x, ठीक है। 9 3 और 27 और x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया। तो स्टूडेंट ये वैल्यू लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास 27x² माइनस 18x, ठीक है। तो ये प्लस की है, ये माइनस में हो जाएगी, ये माइनस में, ये प्लस में हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये दोनों सेम है, एक प्लस की एक माइनस की कैंसिल होगी। यहाँ पे देखिए हमारे पास -3 है और 18x है, ठीक है। तो यहाँ पे 18 में से 3 माइनस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ गया 15x। यहाँ पे ये जो 10 है इसको भी हम नीचे ले लेंगे, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू बन रही है, कौन सा नंबर यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करने की ये वैल्यू बने। अच्छा अगर 3 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 3 5 और 15, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, ठीक है। 15x बनाना है तो x यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसका मतलब सिर्फ 5 के साथ ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू हमारे पास है, डिवाइज़र है 3x माइनस 2 और मल्टीप्लाई हमने किया है 5 के साथ, ठीक है। 5 2 और 10 माइनस, ये माइनस का साइन आ गया। अब यहाँ पे 5 3 और 15x,
ठीक है। तो ये वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पे, वैल्यू हमारे पास आ गई है 15x, ठीक है, और -10। अब ये नीचे वाली वैल्यू के साइन हो जाएंगे चेंज, ये प्लस में तो ये माइनस में हो गई, ठीक है। अब ये माइनस में तो ये भी प्लस में हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें ये प्लस की है और ये माइनस की, दोनों सेम है, तो इस तरह की कंडीशन हो तो ये कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। ये माइनस में ये प्लस में दोनों सेम है, ये भी हो जाएंगे कैंसिल और रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब स्टूडेंट इसमें ये चीज़ देखिए, ज़रा गौर करें कि हमारे पास डिवाइज़र ये चल रहा है, ठीक है, और डिवाइडेड हमारे पास ये चल रहे थे, तो इस डिवाइज़र की वजह से रिमाइंडर 0 आया है, मतलब कि पूरा क्वेश्चन जो है वो पूरा डिवाइड हुआ है इस डिवाइज़र की वजह से, ठीक है। तो जिस डिवाइज़र की वजह से जो है वो पूरा डिवाइड होता है, पूरा डिवाइड होने का मतलब कि रिमाइंडर हमारे पास 0 आए, ठीक है। तो वो डिवाइज़र जो है हमारे पास HCF होता है, तो इसमें HCF हमारे पास ये डिवाइज़र होगा, ठीक है, 3x - 2। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, ठीक है। इसमें भी हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं, तो इसमें हमारे पास अंदर कौन सी वैल्यू आएगी जिसकी जो है ना पावर, जिसमें वेरिएबल की पावर हायर होगी, ठीक है। इसमें 2 है और इसमें 3 है, ठीक है। तो ये वाली जो है ना ये अंदर आएगी हमारे पास, तो इसको हम लिख लेंगे कुछ इस तरह से। ये वैल्यू है x³ - 9x² + 23x - 15, ठीक है। और बाहर हमारे पास वैल्यू आ गई x² - 4x + 3, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्या है, x³ है, हमें x³ बनाना है और बाहर हमारे पास x² है, तो अगर मैं x² को x के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x³ आ जाएगा, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई होगा x के साथ, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए ज़रा यहाँ पे अगर, ठीक है, ये x आया, मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ है x³ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो x है ये सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये वैल्यू हमारे पास है x² - 4x + 3 और ये x जो है ये सब वैल्यू के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसका आ गया 3x, साथ में प्लस है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -4, x को x के साथ किया x² आ गया, ठीक है। अब x को x² के साथ करेंगे x³ आ जाएगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लिखते हैं यहाँ पे, ये आई है x³ - 4x² + 3x, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं उसके साइन हो जाने हैं चेंज, ये ऑलरेडी प्लस में है, इसको हम माइनस में कर देंगे, माइनस में इसको प्लस में कर देंगे, ये प्लस में, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे। तो ये दोनों सेम, एक प्लस की एक माइनस की कैंसिल हो जाएंगे। अब स्टूडेंट देखिए ये बड़ी वैल्यू हमारे पास -9 है, ठीक है। अब जो नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन हमने नीचे वाले ही काउंट करने हैं, मतलब अपने ध्यान में रखने हैं, क्योंकि चेंज किए हैं हमने, ये माइनस नहीं, हम देखेंगे ये प्लस देगी, जो हमारे पास चेंज करके साइन आया है, ठीक है। +4 है, तो -9 में से +4 को जो है ना वो करते हैं माइनस, तो आ जाएगा -5x², ठीक है। अब ये 23 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, +20 आएगा। अब यहाँ पे माइनस क्यों है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस था, इस वजह से आंसर में माइनस आएगा। x है वेरिएबल साथ हमारे, अब यहाँ पे ये 15 को भी हम ले आएंगे नीचे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखिए x² तो है यहाँ पे, ठीक है, हमें x² बनाना है, x² है हमारे पास, -5 नहीं है, तो हम यहाँ पे -5 के साथ इस सारी वैल्यू को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू है x² - 4x + 3, इसको -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 are 15 और ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 5 4 are 20 और ये आ गया x, ठीक है। अब यहाँ पे -5 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ x² के साथ, तो ये वैल्यू आ जाएंगे -5x², तो इसको हम लिखेंगे ये यहाँ पे, ये आ गई -5x², ठीक है, + 20x -15। तो स्टूडेंट नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज होंगे, ये माइनस में, ये प्लस में होगी, ये प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, तो ये भी हो गए प्लस में, ठीक है। तो अब ये दोनों सेम हैं, ठीक है, और एक माइनस में एक प्लस में है, तो ये हो जाएंगे कैंसिल, इसकी भी सेम कंडीशन बन रही है, ये भी कैंसिल, ये भी हो जाएंगे कैंसिल, इसकी भी सेम कंडीशन बन रही है, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो स्टूडेंट किस डिवाइज़र की वजह से रिमाइंडर 0 आया है, इस डिवाइज़र की वजह से रिमाइंडर 0 आया है, तो ये हमारे पास क्या होगा, HCF होगा इस क्वेश्चन का x² - 4x + 3, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का है आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 पे।
पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। तो ये देखें हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक्स क्यूब कौन सी अंदर आएगी और कौन सी बाहर जाएगी। इसकी हम जो है ना वेरिएबल चेक करते कि जिस वैल्यू का वेरिएबल हायर पावर रखेगा, हाईएस्ट पावर रखेगा, वो जो है ना वो अंदर जाएगी। अब इसमें एक्स क्यूब है, इसमें भी एक्स क्यूब है, तो अंदर कौन सी जाएगी कैसे पता चलेगा। अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए बच्चों, तो क्या करते हैं हम इसके कोफिशिएंट चेक करते हैं, ठीक है। इसका कोफिशिएंट क्या है 6 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है। तो जिसका कोफिशिएंट बड़ा होगा ना इस कंडीशन में, तो आपने उसको अंदर रख लेना है और बाकी दूसरी जो होगी वो बाहर जाएगी, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से ये जो है ना ये अंदर आ जाएगी, ठीक है, प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 12, ठीक है। और ये जो है ये बाहर आ जाएंगी कुछ इस तरह से। देखिए ज़रा 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। अब हमें स्टूडेंट यहाँ पे चाहिए क्या 6x³ चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखें x³ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 6 नहीं है। तो अगर मैं 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 6x³ बन जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए ज़रा ये हमारे पास वैल्यू है 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2, मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, ठीक है। 3 2 are 6 प्लस 3 2 are 6, x के साथ इसका वेरिएबल है, प्लस 3 2 are 6 और वेरिएबल है x², 3 2 are 6 वेरिएबल है x³, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे। देखिए ज़रा लिखते हैं इसको। ये हमारे पास है 6x³ प्लस 6x², ठीक है, प्लस 6x और प्लस 6। नीचे वाली वैल्यू है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस में प्लस में, माइनस में प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी माइनस में हो जाएगी। अब ये दोनों सेम है, एक प्लस की एक माइनस की कैंसिल हो गई। अब इसमें देखें दोनों वेरिएबल सेम है, ठीक है, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है। छोटी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे आंसर में प्लस ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 में से 6 निकाला तो 6x² आ गया। ये दोनों सेम है, एक प्लस की एक माइनस की, ये कैंसिल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस 12 है माइनस 6 है, ठीक है। 12 में से 6 को माइनस करें तो कितना आ गया, प्लस 6 आ गया, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे कंडीशन बन गई कि बाहर वैल्यू बड़ी है और अंदर वैल्यू छोटी है। जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि जो बाहर वाली वैल्यू होती है उसको अंदर लिख लेते हैं, जो अंदर वाली होती है उसको बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। मीन्स दैट कि जो डिवाइज़र होता है वो डिवाइडेड बन जाता है और जो डिवाइडेड होता है वो डिवाइज़र बन जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें स्टूडेंट एक चीज़ जो है ना हम कॉमन एक नंबर कॉमन ले लेते हैं इसमें से, ताकि हमारे पास जो आगे क्वेश्चन है वो इजीली हो जाए, ठीक है। देखिए अगर मैं इसमें से 3 को कॉमन लेती हूँ बाहर तो 3 2 are 6 हो गया, ये x² आ गया प्लस 3 2 are 6, ठीक है। इस 3 को हमने निगलेक्ट कर देना है तो यहाँ पे हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, लिखेंगे निगलेक्ट 3। सो वैल्यू हमारे पास है 2x² प्लस 2, इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसकी जगह पे आपने ये अंदर वाली वैल्यू जो है वो यूज़ करनी है। देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखें अब ये बाहर वाली जो वैल्यू ये आ गई अंदर, ठीक है, प्लस 2, और ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये, ठीक है, ये जो हमारे पास आई है निगलेक्ट करके 3 को, ठीक है, कॉमन लेके 3 को, तो ये आई है हमारे पास ये, तो इसको हमने बाहर रखना है एज ए डिवाइज़र, ठीक है। तो ये आ गई 2x² प्लस 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे x³ है, ठीक है, 2x³ चाहिए तो यहाँ पे 2x² है। तो अगर मैं यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यू x के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है 2x² प्लस मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको x के साथ, ठीक है, 2x प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x³ आ गया, ठीक है। ये x² और ये एक x है, ठीक है, इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है। तो ये mल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम होगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट इसकी जगह हम लिखते हैं 2x³ और ये प्लस 2x, सेम वेरिएबल के नीचे लिखेंगे, ठीक है। ये x वाली है तो x वाली के नीचे लिखेंगे हम इसको, ठीक है। अब ये प्लस की ये माइनस की होगी, ये भी प्लस की है ये भी होगी माइनस में, तो ये दोनों सेम, एक प्लस की एक माइनस की कैंसिल होगी, ये भी कैंसिल होगी, ठीक है। रिमाइंडर हमारे पास क्या रह गया 2x² और ये हमारे पास रह गया प्लस 2, ठीक है।
अब स्टूडेंट देखिए ये सेम वैल्यूज़ बन रही है, ठीक है। तो ज़ाहिर है फिर अगर हम इसको +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यू को, तो ये फिर से वही वैल्यू आ जाएगी +2, ठीक है। ये माइनस की, ये प्लस की माइनस की होगी, ये प्लस की ये भी होगी माइनस की, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। दोनों सेम है, एक प्लस की एक माइनस की, तो कैंसिल हो जाती हैं, तो रिमाइंडर आ गया 0। अब स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और पूरा पूरा डिवाइड भी हो रहा है, ठीक है। पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब ये है कि इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, और किस डिवाइज़र की वजह से आ रहा है, इस डिवाइज़र की वजह से आ रहा है, और जिस डिवाइज़र की वजह से रिमाइंडर 0 आए वही इसका क्या होता है, HCF होता है। तो इस क्वेश्चन का जो HCF है वो होगा स्टूडेंट 2x² + 2। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। सेम बुक वाला मैच करें हम, तो इसमें से आप 2 को जो है ना वो कॉमन ले लें, तो पीछे रह जाएगा x² + 1, तो ये भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है पार्ट नंबर 4। इसमें भी हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो पहली 2 वैल्यूज़ को हम कर लेंगे डिवाइड, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि हमारे पास बड़ी वैल्यू जो है वो कौन सी और छोटी कौन सी, कैसे पता चलेगा अंदर कौन सी आएगी बाहर कौन सी आएगी। स्टूडेंट ये देखिए अब यहाँ पे x³ है, यहाँ पे भी x³ है, दोनों सेम आ रही हैं, तो कैसे पता चलेगा कि हमने अंदर कौन सी रखनी है बाहर कौन सी। इस तरह की अगर कंडीशन आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसके कोएफिशिएंट देखते हैं, ठीक है। तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो जो बड़ा होगा उसको हमने अंदर रख लेना है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो ये जो वैल्यू है ना, ठीक है, ये अंदर आएगी हमारे पास इस तरह से। देखें ये आ गई 2x³ + 4x² - 16x, ठीक है। बाहर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी x³ - 4x। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमें चाहिए 2x³, ठीक है। x³ दोनों की तरफ जो है ना वो x³ है, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए 2x³, 2 नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे मेरे पास 2x³ बन जाएगा। देखें 2 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ इस वैल्यू के साथ, ठीक है। देखें 2 को x³ के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 2x³। अब आगे क्योंकि ये 2 सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी करेंगे हम, ठीक है। तो ये आ गया माइनस, ठीक है, 2 4 are 8, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए ज़रा ये x² है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने से जो है ना यहाँ पे तो ज़ाहिर है कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये x ही रहेगा। सेम वेरिएबल के नीचे हमने लिखने हैं सेम वेरिएबल को, ठीक है। तो कि अगर ये x है तो ये x वाली वैल्यू के नीचे ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा -2 4 are 8 और ये आ गया साथ x, ठीक है। अब इसके साइन चेंज करते हैं, ये प्लस में ये माइनस में हो गया, ये माइनस में तो ये भी हो गया प्लस में। तो स्टूडेंट ये दोनों सेम है, एक प्लस है एक माइनस, ये हो गए कैंसिल। अब यहाँ पे आ गया 4x², ठीक है। इन दोनों में से देखिए बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 16 में से 8 निकालेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन बन रही है, ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, ठीक है। लेकिन इसको हम जो है ना क्या करेंगे, इसमें से भी हम क्या कोई नंबर कॉमन ले लेते हैं ताकि हमें आगे डिवाइड करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन लेती हूँ 4 को, ठीक है, तो पीछे रह जाता है x² - 4 2 are 8, ठीक है। साथ में x है तो x को लिख देंगे, तो यहाँ पे 4 को हम निगलेक्ट कर देंगे, नज़रअंदाज कर देंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं निगलेक्ट 4, ठीक है, ये वाला 4। सो वैल्यू हमारे पास क्या बची है, x² - 2x, इसको यूज़ करेंगे हम, ठीक है। स्टूडेंट क्या करेंगे कि फिर अब ये जो वैल्यू आई है ना हमारे पास, ये बाहर क्या बन जाएगी, डिवाइज़र, और जो डिवाइज़र होगा वो क्या बन जाएगा, डिवाइडेड बन जाएगा। अब बाहर वाली वैल्यू अंदर और ये अंदर वाली वैल्यू बाहर चली जाएगी। तो इसी तरह से करते हैं हम, ठीक है। देखें ज़रा ये वैल्यू अंदर है तो इसको हम बाहर लिखेंगे, ठीक है। ये वैल्यू बाहर है, इसको अंदर लिखेंगे इस तरह से। यहाँ पे इसको नहीं लिखेंगे हम, इस वैल्यू को लिखेंगे, इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस जो हमारे पास कॉमन लेके आई कौन सी वैल्यू आई है, x² - 2x है, ठीक है, इसको लिखेंगे हम। तो स्टूडेंट अब ये x³ है, यहाँ पे x² है, तो क्या करेंगे हम, x² को अगर मैं x के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो x³ आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू जो है ये हमारे पास है x² - 2x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम x के साथ, ठीक है। इसको इसके साथ करेंगे -2, x को x के साथ किया x² आ गया, x को x² के साथ किया तो x³ आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पे, क्या वैल्यू हमारे पास है, x³
माइनस, अब देखें ये स्केयर वाली है, ये एक्स वाली है, ठीक है। तो हम सेम वेरिएबल को एक दूसरे के नीचे लिखते हैं, सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो कि एक्स स्केयर नहीं है, इसको मैं यहाँ पे करके लिख लूँगी, ठीक है। ये -2 एक्स स्केयर है, तो इसको मैं कुछ इस तरह से करके लिख लेती हूँ, ठीक हो गया। तो ये प्लस की थी, ये माइनस की होगी, ठीक है। ये भी माइनस है तो ये प्लस का हो गया। ये दोनों सेम कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। एक प्लस की एक माइनस की सेम है तो कैंसिल होंगी, ठीक हो गया। अब इसको जो है ना मैं यहाँ पे करके लिख लेती हूँ 2 एक्स स्क्वायर, और इसको मैं जो है ना एक तरतीब से लिख लेती हूँ ना, ठीक है। तो इस तरह से लिख लिया। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास जो डिवाइज़र है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है पहले। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 2 एक्स स्क्वायर चाहिए। तो इसको अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, +2 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस 2 2 आर 4 और साथ में वेरिएबल एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा। दोनों वैल्यूज सेम है, एक प्लस की एक माइनस की, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। इसमें भी सेम है, एक माइनस की एक प्लस की, दोनों सेम है और ये कैंसिल हो जाएंगी। रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास जो डिवाइज़र है ये, इसकी वजह से रिमाइंडर क्या आया है, 0, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से आया है हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर 0। लेकिन इसको हम इस डिवाइज़र को HCF नहीं बोलेंगे, ठीक है। वो क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ये थर्ड वैल्यू रहती है, ठीक है। इसको अब हम करते हैं। स्टूडेंट देखें अब ये जो डिवाइज़र है ना, ये डिवाइज़र ही रहेगा इस वैल्यू के साथ, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे ये तीसरी वैल्यू रहती है, ठीक है। ये हमारे पास है 3 एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है। डिवाइज़र हमारे पास आया है ये, तो इसको लिख लेंगे बाहर, ठीक है। डिवाइज़र है एक्स स्क्वायर और -2x, ठीक है। ये है -2x, ठीक हो गया कि स्टूडेंट ये हमारे पास है 3 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे 3 चाहिए हमें, तो हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 3 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया ये 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है। 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 3 2 आर 6 हो गया और ये इसका वेरिएबल x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये पहले से प्लस की है तो इसको माइनस में कर लेंगे, ये माइनस की है तो इसको हम प्लस में कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों सेम है, एक प्लस की एक माइनस की कैंसिल होगी, इसकी भी सेम कंडीशन बन रही है, ये भी कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ पे इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। अब स्टूडेंट अब हम जाके जो है ना हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुआ है और डिवाइज़र ने 0 बना दिया है। स्टूडेंट फिर इसका HCF जो है वो ये डिवाइज़र होगा, ठीक है, कि जिसकी वजह से रिमाइंडर क्या आया है, 0 आया। ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर -2x, ये है इस क्वेश्चन का आंसर।